नमस्कार। डिजियाना न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। सत्यनारायण गंगा नारायण पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा राजीव गांधी के अभिन्न मित्र हुआ करते थे। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी उन्हें विदेश से नौकरी छुड़वाकर भारत लाए थे और कंप्यूटर और तकनीकी सलाहकार के रूप में उन्हें नियुक्ति दी गई थी। और कई बार ये कहा गया था कि जो भारत में कंप्यूटर क्रांति हुई है या दूरसंचार की जो क्रांति हुई है उसके पीछे सैम पित्रोदा की भूमिका है, उनका हाथ है, उनका योगदान है। तब से लेकर आज तक सैम पित्रोदा राजीव गांधी परिवार के सलाहकार बने हुए हैं, राजीव गांधी परिवार के लगभग सदस्य जैसे हैं और राहुल गांधी को विभिन्न विषयों पर सलाह देते रहते हैं। सत्यनारायण जी का ये परिचय मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनका एक बयान इस वक्त बहुत चर्चा में है और उनके इस बयान के बाद बवाल उठ गया है। उन्होंने एक बयान में ये कहा है कि बालाकोट में यदि हमला हुआ है, बालाकोट में अगर बम गिराए गए हैं तो कितने आतंकवादी मरे ये बताना ज़रूरी है और एक नागरिक होने के नाते ये पूछना मेरा हक भी है। सैम पित्रोदा यहीं नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि भारत में पुलवामा जैसे कांड होते रहते हैं और इसके आगे जाकर वो ये कहते हैं कि 26/11 को जो कुछ मुंबई में हुआ उस पर उनकी टिप्पणी यह है कि जब 26/11 को मुंबई में जो बमकांड हुआ, कसाब और उनके साथी भारत में आए और उन्होंने तबाही मचाई, आतंकवाद का नंगा नाच किया, तब उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान में हवाई जहाज इसलिए नहीं भेजे, चाहते तो हम भी हवाई जहाज भेज सकते थे, लेकिन हमने हवाई जहाज इसलिए नहीं भेजे क्योंकि 8 पाकिस्तानियों की गलती के लिए पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा लग गया है हाथ में बैठे बिठाए और लगता है उनको कि सैम पित्रोदा ने वैसा ही सेल्फ गोल कर लिया है जैसा कभी मणिशंकर अय्यर ने किया था और भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को हाथों हाथ लपका। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि शर्म करना चाहिए, उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान भी सैम पित्रोदा के खिलाफ खड़े हो गए। ये सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने कन्नी काट ली है और कांग्रेस कह रही है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का विचार नहीं है। लेकिन 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 ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आदमी ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष है उसके द्वारा और जो आदमी आपके परिवार का सलाहकार है उसके द्वारा कही गई बात को सिर्फ यह कहकर कन्नी नहीं काटी जा सकती है कि उसका व्यक्तिगत विचार है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल निखिल दीवान जी। आप सेना से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कारगिल के युद्ध लड़ा है, गोरखा रेजिमेंट के सदस्य रहे हैं, उनकी वीरता और बहादुरी की किस्से सबको पता है। वो हमारे इस तरह के डिस्कशंस में लगातार आप लोगों से रूबरू होते रहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं भंवर शर्मा, इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, पुराने छात्र नेता भी रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के दौर को बहुत बारीकी से, विभिन्न दौरों को कांग्रेस का भंवर शर्मा जी ने देखा है। और हमारे तीसरे मेहमान हैं श्री राजेश अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि है, सुमित्रा महाजन जी की प्रतिनिधि है, भाजपा के वरिष्ठ नेता। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल मैं कर्नल साहब आपसे करना चाहूँगा। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है, 2 सवाल मैं आपसे करूँगा। पहला सवाल तो ये है कि सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है तो बताओ कितने लोग मरे, और वो कहते हैं कि एक नागरिक होने के नाते ये पूछना मेरा अधिकार है। और दूसरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर 8 पाकिस्तानियों ने कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या उसके लिए पूरे पाकिस्तान को आप जिम्मेदार मानेंगे। और तीसरा सवाल, तीसरी बात वो ये कहते हैं कि पुलवामा जैसी घटनाएं तो होती रहती हैं। एक पुराने आर्मी ऑफिसर के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, क्या है कि चिताओं पर सारे ही लोग अब अपनी रोटियां भी सेक रहे हैं, भुट्टे भी सेक रहे हैं, मूंगफली भी सेक रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पित्रोदा साहब जो अभी तक कहाँ थे, कहीं नहीं थे, उन्होंने एक कोई मैसेज दे दिया है और पूरा जो मीडिया जगत है वो बवाल में खड़ा हो गया।
ये आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी चीजों को आगे ही न बढ़ाया जाए। नहीं, पर ये जो बातें कही गई है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। और सेम पित्रोदा एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी, क्योंकि वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देखिए, अगर महत्वपूर्ण होते तो पिछले 10 साल से वो नाम आगे क्यों नहीं आया? नहीं, लगातार चर्चाओं में रहे हैं वो। अब गलत दिशाओं में चर्चाओं में रहेंगे तो क्या एक सामान्य नागरिक उन्हें सम्मान देगा? पहली बात। दूसरा यह है कि जैसे अगर उन्होंने, वो चाहते हैं कि एज ए सामान्य नागरिक, हम चारों ही सामान्य नागरिक ही बैठे हुए हैं, उनको अगर प्रूफ चाहिए है तो डिफेंस सेक्रेटरी जो है इंडिया का, वो भारत की सुरक्षा के जिम्मेवार है, उनसे मांगो। आप और मैं क्या प्रूफ देंगे? नहीं, वो सरकार से ही मांग रहे हैं, तो सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी से मांगे। दूसरा यह है कि आप किस चीज के प्रूफ मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो प्रूफ? क्या आप अपने ही देश की सेना को पूरे विश्व में गिराना चाहते हो? ये मतलब आप इतने खुद गिर चुके हो कि पूरे विश्व में इस सेना को गिराना चाहते हो जिसने 1947 से लेकर आज तक। ये महत्वपूर्ण बात कही आपने कि क्या आप अपनी सेना से सवाल जवाब करके, अपनी सेवा सबूत मांग के उसकी योग्यता पर और उसकी निशानेबाजी पर संदेह कर रहे हैं? देखिए, वो संदेह बिल्कुल क्यों कर रहे हैं? या तो आप चलिए, आप खुद जाइए, हम रोक रहे हैं, आप आइए एलओसी पे, 4 दिन रुकिए, फिर देखिए वहां पर क्या चल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं वहां जाने की, बड़ी बड़ी बातें सब कर रहे हैं साहब। दूसरा यह है कि जो उन्होंने 26/11 के बारे में बोला है या पुलवामा के बारे में बोला है, आज भारत टेररिज्म से जूझ रहा है। भले फिर वो 8 या 10 पाकिस्तानियों ने 26/11 किया है या एक व्यक्ति ने पुलवामा किया है, इस टेररिज्म से फाइट करना राजनीतिक नहीं हो सकता है। ये एक देश के सुरक्षा की बात है और इसमें हर एक नागरिक जो भी जिम्मेवार है उसने भाग लेना है। भले ही फिर वो एक सामान्य व्यक्ति हो जो उल्टी सीधी बात ना करे, भड़कावे को और आगे ना बढ़ाए। अगर कोई पोजीशन में है जो कि किसी को सही गाइडेंस दे सकता है तो वो उसे सही गाइड करे कि आप अच्छे से पढ़ो, देश की नहीं, वो तीसरा, आगे मैं आ रहा हूं फिर हर एक मिनिस्ट्री, इट इज नॉट ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हर एक मिनिस्ट्री ने आगे बढ़ के इस टेररिज्म के खिलाफ देश के लिए काम करना। हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मैं बात ले रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स को ला ही नहीं रहा हूं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेवारी है। ठीक है। और इस तरह से ये जो नागरिक हैं मिस्टर पित्रोदा, जो पूरे देश को विश्व में नीचे गिराना चाहते हैं, क्या इनके खिलाफ आर्टिकल 124 सेक्शन 124 अल्फा के खिलाफ में सेडिशन चार्जेस लगना चाहिए या नहीं? ये एक जो सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, ये सवाल बेसिकली किसी लॉ वाले ने जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 124A का प्रयोग किया नहीं जा रहा है। इस वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत गलत इस्तेमाल मैं होते हुए देख रहा हूं, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरी बात उन्होंने ये कही, वो जो कहते हैं कि भाई ये तो 8 पाकिस्तानियों ने किया, पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार थोड़ी है। इस बात को मत करिए ना, मतलब इट शुड नॉट बी कवर्ड बाय एनी मीडिया, वेदर इट इज अ प्रिंट मीडिया, वेदर इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीडिया का ये कर्तव्य है कि वो जो भी बात होती है वो देश के सामने आना चाहिए। अगर कोई आदमी देखिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, एक थोड़ा लाइटर वे में इसमें बात करना चाहता हूं। आज से कुछ साल पहले राखी सावंत ने एक डायलॉग दिया था कि मैं जितना अपने आप को एक्सपोज करूंगी उतना मैं मीडिया में आऊंगी। तो अगर राखी सावंत एक्सपोज करेगी तो मीडिया उसको और ये पित्रोदा साहब कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से जहां कोई लोग नाम ही नहीं सुन रहे थे, सडनली उन्होंने अपने नाम के ऊपर एक बवाल खड़ा कर दिया। और भंवर शर्मा जी, कांग्रेस सेना के खिलाफ इतनी क्यों है? कर्नल दीवान ने भी कहा कि जब आप सेना से सवाल पूछते हैं तो आप पूरे विश्व में सबूत मांगते हैं, तो पूरे विश्व में सेना को गिराने का काम करते हैं। आपके सामने कर्नल दीवान ने भी कहा। आप लगातार बार-बार ये सवाल, पार्टी का नाम नहीं पार्टी का टाइम नहीं लिया आपने, कहा पार्टी का नाम नहीं, आपने कहा कि जो भी सेना सवाल पूछता है वो सेना, चूंकि इस वक्त मुद्दा सेम पित्रोदा है, वो कांग्रेस के नेता हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, इस बात से भंवर शर्मा इनकार नहीं कर सकते। मैं सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस सेना के इतने खिलाफ क्यों है? आपके पूर्व मुख्यमंत्री सबूत मांगते हैं कि भाई जैसे ओसामा बिन लादेन का घटनाक्रम पूरा दिखाया था अमेरिका ने, वैसा आप भी दिखाओ। आपको जो है अब एक और नेता हैं, वो हालांकि समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा कि ये पुलवामा कांड तो इसलिए हुआ क्योंकि वोट चाहिए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सेना के खिलाफ क्यों है? नहीं, कांग्रेस पार्टी सेना के खिलाफ नहीं है। तो सेना से आप इस तरह के सवाल कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेना का समर्थन किया है। और मैं प्रतिभाई आपको बता दूं कि पुलवामा का जो कांड हुआ,
उसी दिन हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केंद्र के प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं। सर आपके नेता सबूत मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे? नहीं सबूत मांग रहे हैं, सुनिए आप। तो सबूत मांग, नहीं, कर्नल निवान यही तो नहीं, कहें कि आप मैं- सबूत मांग के मैं- अपनी मेरी बात तो सरकार, सुनिए अपनी आप। सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। नहीं हम तो नहीं मनोबल सर, नहीं सेना का मनोबल एक व्यक्ति के क्वेश्चन से नहीं टूटता है। हम वो हैं आप जो मानते 24 घंटे लड़के भी इस देश को बचाएंगे। आपने सेना ये का कहा ना, मनोबल- आपने ये कहा ना कि सेना का सेना के मनोबल- सबूत मांगकर आप सेना को विश्व के सामने क्यों गिरा रहे हैं? विश्व के सामने सेना की छवि गिरा रहे, पर मेरे जैसे सैनिक का मनोबल नहीं गिरता नहीं है। गिरेगा। आपका मनोबल हिमालय से ऊंचा है और इस बात पर पूरा भारत गर्व करता है, लेकिन आप सेना की छवि तो गिरा रहे हैं ना इस तरह सवाल पूछ के। और नहीं, छवि हम नहीं गिरा रहे हैं, सेना की छवि हम नहीं गिरा रहे हैं। सेना का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? सेना का उसका राजनीतिक विरोध कीजिए सर। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि सेना की बताइए रा- कितने लोग मरे। सेना क्यों नहीं? एक नागरिक को पूछने का अधिकार नहीं है? एक देश के प्रजातंत्र में वायुसेना- किसी- वायु- नहीं, नहीं, शर्मा जी। प्रतीक भाई मेरा अनुरोध आपसे ये है कि भारत का एक सामान्य नागरिक, केंद्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, हु इज अमित शाह ने जो कहा कि 250 मरे 300 मरे, तो पार्टी इसका राजनीतिकरण आप क्यों सर कर रहे हैं? जब वायुसेना अध्यक्ष ने कह दिया कि हमारा काम जो है वो टारगेट अचीव करना है, हमारा काम टारगेट पे बम गिराना है, हम लाशें नहीं गिनते, उसके फिर बाद खत्म हो जानी नहीं, चाहिए फिर थी। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों कह रहा है 250 तो मरे, आप अमित शाह की 300 मरे? आलोचना करिए, नहीं, आप 300 नरेंद्र मोदी मरे। की आलोचना अच्छा, करिए, केंद्र आप नरेंद्र सरकार मोदी और किसकी? अमित शाह की आलोचना करते केंद्र में करते सरकार- वायुसेना की आलोचना करने केंद्र लग में गए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी अगुवाई देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पुलवामा के बाद में जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं और इस 15-20 दिन के दौरान बहुत और भी ऑपरेशंस हुए हैं, हमने आज ये देखना है कि उस एयर स्ट्राइक प्लस म्यांमार में जो ऑपरेशंस हुए हैं, या कल जो हमने पाकिस्तानी सेना के फिर 8 दो ऑफिसर मारे राइट, हमने। फिर जिस तरह से पाकिस्तान आज कॉर्नर हुआ है, हमने उस चीज की बातचीत करना है, तारीफ करना है। उस बालाकोट में कितने मरे या ना मरे वो एक मेन मुद्दा नहीं है। आज मेन मुद्दा ये सर, है कि चाइना, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं, चाइना पाकिस्तान चाइना और यूएस पाकिस्तान को पीछे कर रहा है। पर वो कांग्रेस मेन के मुद्दा लिए है जिसके पीछे कर्नल सर, आज हमने एक साथ होकर बातचीत आ करना रहा हूं है। आपका राजेश जी। कर्नल साहब, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बालाकोट में कितने मरे। नहीं, मुद्दा इसलिए है कि देश की जनता को पूछने का अधिकार है, देश की जनता को पूछने का सेना की कीमत पर, नहीं कीमत पर नहीं, सेना की साख की कीमत पे। सर श्रीवास्तव साहब, एक काम करते हैं, केंद्र की जिनको भारतीय- जिनको नंबर चाहिए उनको हम वीसा दिलाते, जाइए बालाकोट। लेट्स नहीं, मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सेना का राजनीतिकरण करके आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका लाभ उठाना चाहती है। राजेश अग्रवाल, क्या आप सेना की जो कार्रवाई है, जो एयर स्ट्राइक है, उसकी या राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, जैसा कि भवर शर्मा कह रहे हैं, और बार बार जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि मोदी ने पाकिस्तान को मारा, मोदी ने पाकिस्तान को मारा। मोदी ने पाकिस्तान को नहीं मारा है, पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मारा है। तो उसका देखिए, राजनीतिकरण लाभ क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ही दुख के साथ आज इस चर्चा में भाग ले रहा हूँ। आप देखिए, आपके 3 विषय थे कि आपने कहा पुलवामा जैसी घटनाएं होती रहती हैं, फिर कहा कि सेना को सबूत देना चाहिए या सरकार को सबूत देना चाहिए, और इस तरीके से 26/11 के बाद बोले हम भी तैयार थे। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस, अभी तक तो हम राहुल गांधी को दोष देते थे, अब ये समझ में आया कि वो किनकी सलाह पे चलते हैं, तो दोषी तो कोई और है जो अमेरिका में बैठा है। देखिए, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जब आपने पुलवामा जैसी घटना के लिए कहा कि साहब ऐसी घटनाएं तो रोज़ होती रहती हैं, मैं उदाहरण देता हूँ इजराइल का। इजराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है, उसके खिलाफ अभी आपने जैसे कर्नल साहब ने देखा और कहा भी, एक मिसाइल का हमला उस पर हुआ था, 4 मिसाइल का हमला हुआ था, 3 उसने रास्ते में क्रैश कर दी, 1 गिरी, उसका बदला उसने 100 मिसाइल से लिया। परिणाम क्या है? चारों तरफ दुश्मन देश से घिरा हुआ इजराइल आज उनको पूरी तरह ललकारता है और किसी में साहस नहीं है कि इजराइल को कुचल सके। देखिए, ये मनोबल से होता है काम। आप जैसा आपने कहा कि साहब पुलवामा जैसी घटनाएं होती रहती हैं, हम 1947 से अब तक 80,000 सैनिक असैनिक जाने खो चुके हैं। 26/11 के हमले के बाद आपने कहा सेना वही थी, सेना तैयार थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने देश की रक्षा के बारे में इतनी गिरावट की है, अगर एक कसाब नहीं पकड़ाया जाता तो उसको भी भगवा आतंकवाद दे देते नाम। ये दुर्भाग्य से सारी राजनीति। मुझे एक बात बताइए, उरी में जब हमने पहला बदला लिया, जब हमने फर्स्ट स्ट्राइक की, तब
उरी में किसने डिक्लेयर उसके किया तो था? सबूत भी दे दिए। नहीं, देखिए उसके तो सबूत मैं भी दे दूसरी बात दिए। कर रहा हूँ। क्या है? नहीं, लेट मी कंप्लीट। मैंने आपकी किसी की बात में इंटरफेयर नहीं किया। लेट मी, देखिए मैं भंवर जी, आप सब लोग जो बोले, मैं भंवर जी आपके बोलने के दौरान एक शब्द नहीं बोला। मैं अनुशासन का पालन करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप भी अनुशासन का पालन करें, नहीं तो ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम सब नागरिकों के बीच में चर्चा रख रहे हैं, जो उनको सार्थक जानकारियां मिलनी चाहिए। आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। चलिए बताइए आप। तो आप मेरा अपनी कहना बात है, पूरी जब कीजिए। उरी का मामला हुआ, जब हमने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, तब आपको याद होगा डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ने टीवी पे आके अपना पूरा स्टेटमेंट दिया। तब भी उन्होंने कहा कि हमको आप ये बताएं। देखिए आज मैंने अरुण जेटली जी को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि उस समय जब कंधार का ऑपरेशन हुआ, तब वहां पर हमारे जो अजीत डोभाल और किन किन की हमारी इंटेलिजेंस टीम को कहाँ का लगाया गया था, उसके बारे में राहुल गांधी ने स्टेटमेंट्स दिए। अरे ये दुनिया के देश खोजते हैं कि हम हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम को कैसे ऑपरेट कराते हैं, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। मतलब जिसके लिए उन दुश्मन देशों की खोज होती है। आज आप बताइए, उन्होंने कहा पुलवामा जैसी घटना हो सकती है, पाकिस्तान को दोष देने की जरूरत क्या है? अरे ओसामा उनके यहाँ जमा था, आज दाऊद उनके यहाँ बंद है। अगर पाकिस्तान की सरकार की, देखिए पाकिस्तान की सरकार की अगर पूरी भागीदारी इस आतंकवाद में है, तो पाकिस्तान को पुलवामा कांड के लिए दोषी क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? तीसरी बात देखिए सर, तीसरी बात नहीं, देखिए मैं नहीं, देखिए फिर आप राजनीति की बात में देखिए, जहां तक बात है 1947 से अभी तक आपने, चाहे वो 26/11 हुआ हो या उसके पहले मुंबई ब्लास्ट हुआ जिसमें दाऊद को आपने सेफ पैसेज दिया। दुर्भाग्य है कांग्रेस ने पहली बार ये देश को लगा है कि एक ऐसी सरकार हमें मिली है। देखिए अल्टीमेटली काम सेना करती है, पर सेना के हाथ अगर बांध दिए जाते हैं, देखिए मैं वही बात कहता हूं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तो आपको उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी ऐसा काम कर। नहीं, मैं भंवर जी की एक बात जरूर खत्म करना चाहूंगा कि क्रेडिट 1971 में आपने किया, सेना ने किए। फिर बस अब आप बताइए, अभी यही बात है, यही बात जब मोदी जी के लिए होती है। मेरा यही बात जब मोदी जी के लिए होती है। कहना है कि 1971 में तो जनरल मानेकशॉ ने की, हमारी इंदिरा गांधी दुर्गा थी, ठीक। और 1971 में तो इंदिरा गांधी ने किया, जबकि हमारे उस समय के 52 सैनिक नहीं आए, जबकि 93,000 सैनिक आपने छोड़ दिए। तो देखिए आपने, सेना ने युद्ध जीते, टेबल पे कांग्रेस ने हारे। शिमला समझौता, अरे 52 हमारे सैनिक उस समय के जेल में। कांग्रेस ने भारत की रक्षा के साथ सर्वाधिक गिरावट का काम किया है और देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला। कर्नल साहब के माध्यम से, कर्नल साहब, राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है कि नहीं पाकिस्तान से निपटने के लिए? और अगर देश का प्रधानमंत्री के ग्रीन सिग्नल के बिना या कैबिनेट की जो सुरक्षा की, डिफेंस की जो कैबिनेट कमेटी होती है, उसमें डिस्कस हुए और उसकी अनुमति के बिना क्या इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनका एंगल एक पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि इस देश का एक सर्वे सर्वा होना चाहिए, फिर भले ही वो किसी भी पार्टी का हो। पहली बात। दूसरा यह है कि इस तरह से जैसे उड़ी वाली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या एयर स्ट्राइक हुई है, यस, इसके लिए एक, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और उस डेमोक्रेटिक कंट्री के होने के नाते सेना को भी, या वायुसेना, मतलब हम जब सेना कहेंगे तो तीनों शामिल है, सेना, उसको एक डायरेक्शन और एक ऑर्डर जरूर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए है, जो कि मिलना चाहिए है और उसमें क्लियर कट डायरेक्शन इस बार मिला होना चाहिए। इस बार मिला, राइट। अब जो भी प्रधानमंत्री हैं वो देश की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के अगर गाइडेंस दे रहे हैं, इस तरह के अगर ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो वो एज ए प्रधानमंत्री दे रहे हैं, न कि भाजपा के नेता की तरह, भाजपा या कांग्रेस या सपा या कोई भी, राइट। He is understanding the requirement. He is understanding the requirement. अच्छा, फिर एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब उड़ी वाली स्ट्राइक हुई थी तो वो भारतीय थल सेना ने की थी, जो पैदल चलकर और हेलीकॉप्टर से वहां गए थे। 100-150 मीटर की दूरी पर उन्होंने टारगेट्स के ऊपर गोलियां चलाई, तो पता जरूर लगता था कि मेरी 10 गोलियों में से 4 गोलियां लगी है या 6 गोलियां लगी है, 10 लगी है, और कितने टारगेट पे लगी है। यही जब एयर स्ट्राइक्स होती है
तो 1200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पे चलने वाला जो एयरक्राफ्ट, एयर मार्शल आपने बता रहे थे इसी कार्यक्रम में कि वो 3300 या 3000 किलोमीटर की रफ्तार साउंड से भी तेज था, वो था। हाँ, वो तो 2.5 मैक के ऊपर ये चलता है, राइट। तो उसमें वो पायलट जो है अपनी मिसाइल्स को लॉन्च करके, जब तक वो मिसाइल लॉन्च होती है तब तक तो और लेजर तकनीक से मारता है, लेजर तकनीक से। तो वो जो 12 पायलट है जो आज भी अननोन वॉरियर्स ऑफ इंडिया हैं, जिनके नाम कहीं उजागर नहीं हुए हैं, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, उनको पहले हम सैल्यूट तो कर लें। उनके मामले में चर्चा राइट। और नहीं, आप सवाल उन 12 पायलट से कर रहे हो ना सर? नहीं, हाँ, ये सवाल कांग्रेस 12 पायलट सवाल करने के आपने कितने मारे? 12 पायलट के पास में जवाब नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन किसने दी थी? रॉ ने दी थी। इंफॉर्मेशन किसने दी थी? एनपीआरओ ने दी थी। इंफॉर्मेशन किसने दी थी? अमेरिका ने दी थी। इंफॉर्मेशन किसने दी थी? आईबी ने दी थी। उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर उन्होंने अपना और उस समय ये सरकारी तो जो इंफॉर्मेशन जो इनको चाहिए, जो सबूत एक आम आदमी को चाहिए, वो रॉ से पूछे, आईबी से पूछे। उसमें राजेश भाई, उसमें ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, भंवर शर्मा जी, आपको पढ़ा होगा आपने कि उस वक्त वहां पर संचार तकनीक के ये थे कि 300 मोबाइल चल रहे हैं जहां हमला हुआ है। आतंकवादियों के पास संभवतः 300 मोबाइल रहे होंगे, तो इसलिए वो आंकड़ा है कि 250-300 लोग मरे होंगे। अमित शाह की हैसियत से भारत के नागरिक, हम सब भारत के नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं प्रतीक भाई इसमें एक दूसरा प्रश्न लेता हूं भाई, मेरा कहना है मुझे भंवर भाई केवल इतना बताएं, पूरे इस ऑपरेशन पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद सैनिकों की वर्दी पहन रहे हैं, वो सीमा पे जाके देखे तो सही। मेरा कहना है क्यों इसका, मेरा राजेश भाई आपसे अनुरोध है सर, आपने एक उत्तर में श्रेय लिया, अब ये आप ले रहे हैं। नहीं, मैं आपसे एक बात, जब आप एक उत्तर में ले, ये सिखा के भी तो आप ही गए इनको। देखिए, आप लोगों ने सिखाया, कांग्रेस ने हमने परिणाम दिया है। दूसरी बात हमने परिणाम दिया है, हमने परिणाम दिया। हमने चुनाव में बुलाने का प्रयास नहीं किया। देखिए, इंदिरा गांधी ने उस समय का आपने क्रेडिट ली, 354 सीट जीत कर आप आए, तो अब ये वो अब ये हम मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावी अपनाने के लिए सेना का इस्तेमाल हो रहा है। मैं सबसे पहली बात जब उत्तर में हुआ तो अब भी हो रहा है। मैं भंवर शर्मा जी की इस बात का तो कायल हूं कि बेबाकी से उन्होंने कहा कि हमको पूछने हक है, और वो सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट के साथ हैं। नहीं, मेरी मुझे लगा कि ये नागरिक नहीं, देखिए भंवर जी, आपने कहा कि ऐसे नागरिक मुझे पूछने का अधिकार है। सैम पित्रोदा ने भारतीय नागरिक होने के नाते, मैंने वही कहा, तो आपने उसको एंडोर्स किया। मुझे लग रहा था, भारतीय नागरिक होने के नाते सेना पे गर्व करना चाहिए, सेना पे सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, वो कौन सा भारतीय नागरिक जो अमेरिका से बैठ के अपना काम करता है, जो जब सुविधा की, जब भारत में कोई बात नहीं हुई, जब भारत में सत्ता थी तो भारत में आ गए, जब सत्ता नहीं रही तो अमेरिका चले गए। नहीं, भंवर जी, मेरा दूसरा कहना है, मुझे लगा था भंवर जी बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं, वो उनको उस बयान से असहमत होंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नागरिक के नाते नहीं, पर उन्होंने, राजेश अग्रवाल जी, आपने नागरिक के नाते, आपने उनके नागरिक के नाते उनके स्टेटमेंट को एंडोर्स किया। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आपने बेबाकी से समर्थन किया उनके स्टेटमेंट का एक नागरिक के नाते। मैं दूसरी बात कहता हूँ, आप उसको पॉलिटिकल एंगल से मत लीजिए। मेरा दूसरा कहना है, संख्या 30 हो कि 300 हो कि 3000 हो, बहुत मैटर्स कि आपने उस देश का मनोबल तोड़ा है जो हमारे यहाँ लगातार 47 से आज तक आतंकवादी छद्म युद्ध हमारे यहाँ कर रहा है। पूरी दुनिया में आपने उसको अलग थलग कर दिया, और आज और 3 दिन में आप अभिनंदन को लेके आ गए। आप पुराने अपने अनुभव लेके देखिए किस तरीके से हमको 100% शव मिले हैं। आज आप देखिए 30 हो, 300 हो, 3000 हो, मैं संख्या में नहीं जाता, आपने पूरे पाकिस्तान को तहस नहस किया, उसको उस मनोबल को तहस नहस किया, और जिसका परिणाम है आज कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही। आप अंदाज नहीं है आपने जिस तरीके से आपने सेना का मखौल बनाया है। आज हमने पाकिस्तान की वो आतंकवादी, पाकिस्तान की आतंकवादी, देखिए पाकिस्तान, मेरे को सैनिकों को ना विमान से भेजा जाता है। नहीं, किसे कह दिया? 1947 से आज तक नहीं, पहली बार ये कानून लागू किया कि सैनिक अब हवाई जहाज से आएंगे जाएंगे। आपके समय 55 वर्ष की कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं था, बल्कि आपको शर्म आएगी ये सुन के कि उनको जब अपने घर छुट्टी मनाने जाते थे तो उनको ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता था, जिसके लिए मोदी सरकार ने प्रावधान किया है कि दे विल बी गिवन रेलवे बर्थ ऑन प्रायोरिटी। आप किस बात की कर रहे हैं हवाई जहाज की? आपके पूरे 55 वर्ष के कार्यकाल में रेलवे बर्थ प्रायोरिटी पे नहीं है। नहीं, मैं आज आपको मैं वो कोट करके बता दूंगा, ये प्रोविजन किया गया है कि आर्मी के लिए रेलवे बर्थ, मिलिट्री कोटा जरूर है पर प्रायोरिटी नहीं है। मिलिट्री कोटा है और मिलिट्री कोटा बहुत सारा। और मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट नोइंग अबाउट द रिटायर्ड। देखिए जो लोग अपने घर मैं के टाइम की बात कर रहा हूं। नहीं, आपकी तारीख में तो ये मेरी जानकारी में है, सब प्रोविजन है, वो अपन कहीं वेरीफाई कर लेंगे। पर मैं दूसरी बात कहता हूँ कि कांग्रेस करने का बोल रहे हैं। हाँ, 80,000 हमारे सैनिक असैनिक जाने गई हैं।
क्या आज हम फिर हथकड़ी डाल के बैठे रहे अपने हाथ में, जिस तरीके से 26/11 के बाद आप बैठे रहे, जिस तरीके से दाऊद के मुंबई ब्लास्ट के बाद आप बैठे रहे? सर ये सवाल तो है। 26/11 के बाद जब इस घटना के बाद, पुलवामा के बाद अगर भारतीय सैनिक जा सकते हैं 80 किलोमीटर अंदर, बम गिरा सकते हैं, कितने मरे छोड़िए, बम तो गिराए ना। ये तो वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने टारगेट किया, बम गिराए। आपको मानना चाहिए, हमको मानना चाहिए। 26/11 के बाद हमारे हवाई जहाज पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं गए, बम क्यों नहीं गिराया हमने? ये सवाल का जवाब तो कांग्रेस को देना होगा ना, भंवर शर्मा जी। भाई तत्कालीन परिस्थिति केंद्र सरकार की क्या रही होगी, ये मैं उसका कैसे जवाब दे सकता? न केवल 26/11, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी तो जब हमारा मुंबई ब्लास्ट हुआ। नहीं राज शर्मा जी, राज अग्रवाल जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही तो था। क्या आपका इतना बड़ा कांड हो गया, आपके नागरिक मारे गए, आपके पुलिस के ऑफिसर्स मारे गए और आपने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं की? नहीं सब की गई होगी, ऐसा थोड़ी की नहीं की। दूसरा मैं एक और बात आपको कहता हूं, बैकग्राउंड में आप कह रहे हैं ना 1971 के युद्ध। 1971 में हमारे जो देश के एक स्तंभ थे, मार्शल, फील्ड मार्शल इनको बनाया था जगजीत सिंह मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ और जगजीत सिंह अरोड़ा। आप सोचिए कि उन्होंने इंदिरा गांधी से असहमति जाहिर की थी समय को लेके कि अभी युद्ध का समय नहीं है, यू डू योर जॉब, लेट मी डू माई जॉब। परिणाम क्या हुआ? उस व्यक्ति की तनख्वाहें रोक दी गई और जब डॉक्टर अब्दुल कलाम उनसे मिलने गए और उनको ये मालूम पड़ा कि उनकी सैलरी रोक दी गई है, तब जाके उन्होंने आदेश दिए, तब उनकी सैलरी। कौन सी कांग्रेस की बात कहते हैं आप? कौन से 1971 की बात कहते हैं? मैं इसको पॉलिटिकल उसमें डिबेट में नहीं ले आता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा के साथ साथ राम गोपाल यादव का भी एक बयान है, कर्नल साहब, उन्होंने कहा कि पुलवामा जो हुआ है वो वोटों के लिए हुआ है। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि पुलवामा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने करवा दिया कि आप हमारी सैनिकों को मार डालो? देखिए अभी आचार संहिता लागू हो गई है, तो ये सारे लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे कि सारे मीडिया चैनल्स और सारे टीवी और ट्रोलिंग में आ जाएं, सो दैट दे बिकम विजिबल। कोई जरूरत नहीं है वो इन चीजों को ध्यान देने की, ना प्रिंट करने की, ना ट्रोल करने की, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है। किसी के सामने आ नहीं सकते ये लोग। ये समस्या का समाधान नहीं है सर। उठा के बात करें। कर्नल साहब आपका कहना ये है कि उसको ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। प्रश्न ये है कि उनको ऐसा बोलना चाहिए क्या? बोलना नहीं चाहिए। बात वहां से उठती है। उनका जो सवाल है उसका मैं ऐसे जवाब दे रहा हूं। अगंभीर लोग राजनीति में मैं तो पहले ही कह दिया कि आप सेक्शन 124 अल्फा लगाइए ना, और फिर वो भले किसी की भी सरकार हो, देखिए उसका इस्तेमाल ही नहीं होता। कानून से क्या होता है? कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता थे, उन्होंने विमान अपहरण किया था और बाद में उनको उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। भोला पांडे मंत्री बने। कंधार भी छोड़ने कौन गया? तो कंधार में आप अजहर मसूद को छोड़ने कंधार कौन गया? कांग्रेस ने स्यापा किया, धरना दिया कि उन यात्रियों को बचाएं। आपको होश नहीं है, आप बोलते हैं बार बार कंधार पे। कंधार में सर्वदलीय बैठक हुई, कांग्रेस ने कहा यात्रियों को बचाने के लिए सब कुछ किया जाए, जो करना हो करें। केवल एक जो यात्री थे, उनकी लड़की ने सास के साथ कहा था कि मेरे परिजन भले ही मर जाएं लेकिन इनको छोड़ा न जाए। बाकी क्या बात करते हैं? कांग्रेस ने धरना दिया था कि इन यात्रियों की रक्षा करने के लिए कुछ भी किया जाए। किसी भी घटना को सर्वदलीय पूरे देश में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देश में ये देखिए क्या हो रहा है। मैं आपको पूरे देश की परिस्थिति अगर एक इसमें बताऊं तो वो ये है कि कोई भी पार्टी हो, उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है। मैं सहमत हूं। उनके सेल्फिश मोटिव्स सबसे ऊपर है, जिस वजह से आज भले ही फिर श्री राम गोपाल वर्मा हो, श्री सैम पित्रोदा हो या XYZ हो, सॉरी नाम मैं गलत बोल रहा हूं, जो कोई भी है, ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं इस बात जब तक व्यक्ति देश को सर्वोपरि ना रखे और तब तक वो इस देश को सम्मान नहीं दे सकता, और यही हो रहा है। मैं कर्नल साहब से एक विषय लेता हूं। जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया 11 मई को, और फिर 11 मई को उन्होंने परीक्षण किया और अमेरिका को सूचना दे दी, दुनिया को सूचना दे दी कि हमने कर दिया। उसके बाद पूरे दुनिया में ने हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। फिर उन्होंने 13 मई को किया ये साहसिक निर्णय कि हम पे आर्थिक प्रतिबंध है पर हम निपट लेंगे। ये 13 मई को तो आप जो कह रहे हैं बात कि किसी को देश से लेना देना नहीं है, मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं कि केवल सेना को देश से लेना देना है। देशभक्त आप ये न माने, नहीं, आपका कहना है कि राजनीतिज्ञों को कोई पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के लिए कहना है। मैं आपका कहना है आम नागरिक को सवाल नहीं कर रहे हैं कर्नल साहब। आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को केवल पॉलिटिक्स से लेना है, मैं इस बात को बिल्कुल सहमत नहीं। व्यवस्थित है नहीं, अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं आज अटल जी ने नहीं, आप अगर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसी तरह से अगर मैं 71 की लड़ाई का एग्जाम्पल दूं कि वो पिछले 8 महीने से पूरी प्लान होके बहुत सारे ऑपरेशंस लड़ाई शुरू होने के पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में हुए और कल्मिनेशन जाकर दिसंबर 71 में हुआ है, राइट? ऐसा नहीं था कि उस टाइम पूरे विश्व को पता नहीं लग रहा था।
रही बात कि जो भी कोई प्रधान था इस देश का, उसने उस वक्त देश की इंटीग्रिटी को सामने ध्यान में रखते हुए वो डिसीजंस लिए हैं। उन्होंने देश की इंटीग्रिटी में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, न कि पार्टी को सामने रख के ये डिसीजंस लिए हैं। प्लीज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आज आप जिस पोजीशन में हो, उस पोजीशन का आपने सही इस्तेमाल करना है। सर यहाँ एक देखिए, सवाल डिबेट दूसरी तरफ जा रही है। मैं एक सवाल सेम पुत्रोदा पे आना चाहता हूँ कि कांग्रेस, चूंकि आप यहाँ मौजूद हैं और सेम पुत्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भवर शर्मा जी, बहुत गंभीरता से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का समर्थन क्यों करती है? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर ये क्यों कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि भारत पाकिस्तान की दोस्ती हो तो सबसे पहले मोदी को हटाना हो, हमारी मदद करिए उसमें, और मोदी को हटाने में मदद चाहिए? ये उनका निजी बयान हो सकता है। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के सर राजेश भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। कांग्रेस के सिद्धू ये कहते हैं कि जो अभिनंदन सिंह को छोड़ने का श्रेय जो है वो इमरान खान को है और इसने इमरान खान की वो प्रशंसा करते हैं। और सेम पित्रोदा आप ये कहते हैं कि क्या 8 लोगों के कारण पूरे पाकिस्तान को दोषी मान लिया जाए? तो पाकिस्तान की सपोर्ट की भावना आपकी पार्टी में है, आप कहते हैं उनके निजी विचार है। ऐसे निजी विचार, पाकिस्तान का समर्थन के निजी विचार रखने वालों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, हमारे और दूसरी बार निकाला था, हमारा कोई समर्थन नहीं, दूसरी बार बाहर भी निकाला। आपके 3 लोग, सर 3 बयान बताइए, समर्थन नहीं है पाकिस्तान का? किस सिद्धू मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा के 3 बयान मैंने आपको, ये पाकिस्तान का समर्थन नहीं है तो क्या? पित्रोदा कह रहे हैं कि 8 लोगों ने पाकिस्तान कर दिया, आपको मालूम है? ये उनके निजी विचार है। तो पित्रोदा पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पार्टी? निजी विचार है, पार्टी से बाहर निकाली नहीं कर रही। विचार के साथ कद वाला व्यक्ति आज आप बात कर रहे हैं। मेरा कहना भवर शर्मा जी, आप यहाँ वो जो कह रहे हैं पार्टी के व्यक्ति के नाते कह रहे हैं। सर निजी विचार नहीं है, कांग्रेस की सुविधा है कि जब आपको लगता है कि इसका विचार ठीक नहीं है, आपने मणिशंकर अय्यर को एक बार बाहर निकाला था ना, इस मुद्दे पे भी बाहर निकालते। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में भी नहीं, वापस ले लिया। कांग्रेस सुविधा से निकालती है, सुविधा से लेती है। पर मैं दूसरी बात भवर शर्मा जी, सेल्फ गोल है, कांग्रेस देश की रक्षा के प्रति अगंभीर है। नहीं चाहते, देखिए अगंभीर है। आप राजनीति, सर आप सवाल भी करते हैं, सबूत भी मांगते हैं और कहते हैं हम राजनीति नहीं करना चाहते। क्या है, मैं दूसरी प्रतीक भाई कहता हूं, कांग्रेस के साथ एक पुरानी प्रॉब्लम है। आप 1962 क्या किया साहब, हम जब आजाद हुए चीन से हम भारी थे, लेकिन 1962 तक चीन ने स्ट्रेटेजिकली हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू जी को ऐसा उन्होंने स्वागत किया चीन में कि उनके आंखों में आंसू आ गए। परिणाम ये हुआ कि हमने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया। हमारी सीमा आज भी कांग्रेस के उस काल में, और उनको आपने भारत रत्न बना दिया। किस बात के लिए कि हम युद्ध हारे? पे डिबेट चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ। ये जो राजेश भाई वो मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को सेम पित्रोदा सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ ये कह के ये तो सब उनके निजी विचार है। पाकिस्तान ये बोल रही है कि कांग्रेस भी ये कह रही है जो हम कह रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी पे देखिए, नागरिक होने के वो कांग्रेस के स्टेटमेंट का कांग्रेस का विचार क्या है? नहीं, कांग्रेस का विचार ये है कि नागरिक होने के नाते सरकार से पूछने का अधिकार है। फिर वही बात हो गई, नागरिक के नाते ऑपरेशन कराया सेना ने, उसको बोलते हैं कि सेना को श्रेय देना चाहिए, पर पूछना चाहिए सरकार से। सेना पे राजनीति बड़ी अजीब सी बात है भाई, आप बड़ी अजीब सी बात है, सेना को तो श्रेय देते हैं, सेना पे राजनीति पूछते हैं सरकार सरकार। भवर भाई जब आप सेना से सवाल करते हैं कि बताइए कितने लोग मारे, हम सेना से नहीं, हम सरकार से पूछ रहे हैं। मार के तो सेना आई है सर, सरकार पर जवाब मार तो सरकार। तो उसी इसमें एक चीज करते हैं ना कि जो व्यक्ति इस देश का इस तरह से गलत स्टेटमेंट दे रहा है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आप ये गलत स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? साहब देखिए, उनको सामने कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया? नहीं, वो कटघरे का कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनका मकसद तो कटघरे में खड़ा कर रही है सेम पित्रोदा को। आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पर जो उनकी पार्टी है, मैं कहता हूं वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी कि आज सेम पित्रोदा के खिलाफ बयान आना चाहिए था, राहुल जी को आज सेम पित्रोदा को कड़ी फटकार लगानी चाहिए। आपको ओवरसीज उसके अध्यक्ष हैं, बाहर निकालना था। क्या बात करते हैं, इतने गंभीर मुद्दे पे इतनी सतही बात कहना, वो और सेम पित्रोदा का अचीवमेंट क्या है? एक वो डीओटी के मैं राज भाई रोकूंगा, मैं राज भाई आपको रोकूंगा, कर्नल साहब जानना चाहूंगा, दिल दुखता है, दिल दुखता है, दिल दुखता है जब चिताएं अभी तक ठंडी भी नहीं हुई हैं और वोट मांगने निकल गए। देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने निकल गए, इसलिए आपको आंसर मिल गया कि हर व्यक्ति उसको अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकना चाहता है। चिताएं ठंडी नहीं हुई है, प्लीज अंडरस्टैंड। आपके घरों में किसी की डेथ होगी ना, अगले 1 साल तक त्योहार नहीं मनाओगे आप। अरे कर्नल साहब, चिताएं ठंडी नहीं हुई है,
पर हमारे देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने बूथ बूथ कार्यकर्ता के पास वोट मांगने जा रहे हैं। वो चुनाव आ रहा है इसलिए। बस फिर आपने क्या कहा, आपके घर का नल बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। राहुल गांधी कहाँ थे? आपको मालूम है कि जिस दिन ये घटना हुई है राहुल गांधी का सारा मूवमेंट आया कि व्हाट ही वाज डूइंग, वो शोकमग्न नहीं थे, वे कहां पर पार्टी में थे, ये सब बातें पूरे देश ने देखी है। इसलिए आप जो बात प्रधानमंत्री कहते कौन सी हैं, शूटिंग में थे ये भी देश ने देखा। नहीं सवाल, देखिए, रात भर प्रधानमंत्री रात भर जगे थे जब तक उन्होंने खरा पक्का नहीं कर लिया कि हमारा एक एक विमान कर्मी खरा वापस पक्का ना कर लिया और जाए। अमित शाह को उसके सूची बाद दे दी, उसके बाद वे सोने गए हैं। आपको अंदाज नहीं है, प्रधानमंत्री ने रात भर जग के पूरे ऑपरेशन की जब तक। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, प्रधानमंत्री की काबिलियत, जिस तरीके से हमला हुआ उन्होंने अपने 12 फरवरी के दिन सारी अपने सेना के। सर प्रधानमंत्री का ये काम है, कोई एहसान नहीं है राष्ट्र के नहीं, ऊपर। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। Responsible है। नहीं, मैं दूसरी बात, राज भाई आप महिमा गंभीर मंडित बात मत करिए। देखिए गंभीर बात मैं महिमा आपको मंडित बताने मत करिए, ये जिम्मेदारी है उनकी। 40 गंभीर लोग बात- मर गए, उसके बाद भी सोएगा क्या प्रधानमंत्री? प्रतीक जी, मैं गंभीर बात आपको बता रहा हूं। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता किस बात की है कि मोदी जी ने 2 बात की इंस्ट्रक्शन दी थी कि एक तो आर्मी के ऊपर हमला ना हो, आपको आतंकवादी पे हमला करना है नंबर 1, और दूसरा सिविलियन बात पे मैं कैजुअलिटी आ ना रहा हो। हूं। और इसी ये बात पे दोनों मैं आ रहा बात, हूं। इसी ये बात पे दोनों नागरिक के नाते भंवर जी, पूछ रहे हैं। और कम दोनों ही देश बात, नहीं है। और दोनों ही बात, इसी नहीं, बात नहीं, पे आप ये जो ये ऑपरेशन की आप सफलता सेना है से दुनिया सवाल में। पूछो कितने लोग मारे। हम और सरकार वो से पूछ रहे कर्नल हैं। साहब ने कहा था हम कि सरकार जब से आप पूछ रहे सेना हैं। से सवाल करते हो, नहीं, हम सेना से नहीं, हम सरकार से पूछ रहे हैं। सरकार थोड़ी मारने गई है सर। निर्मला ऑपरेशन सेना ने किया, उसका श्रेय सरकार को निर्मला नहीं देना सीतारमण चाहिए, थोड़ी वो बम जवाब सरकार को देना चाहिए। क्यों बहुत नहीं बढ़िया देना केमिस्ट्री निर्मला बनाते हैं। सीतारमण बम पटकने नहीं गई है, बम पटकने धनोआ साहब गए हैं। पर ये अभी धनोआ- बड़े मजेदार या बात। धनोआ अरे साहब ये के जवान गए अमित हैं। शाह जी कह रहे हैं 250 मरे, 300 मरे, तो उनको आंकड़ा किसने दिया? आप 500 मरे कह दो। आप कह दो हम ना, क्यों कहते हैं? आपने कह दिया हम आपका देश है। चलिए आप देश को सपोर्ट करना चाहते हैं, करते हैं ना, राइट? बिल्कुल। आप सेना को सैल्यूट करना चाहते हैं, बिल्कुल। आप 1000 का स्टेटमेंट दे दीजिए। क्यों दे? बस यही तो क्वेश्चन है कि आप देश के सेना के साथ है ही नहीं, आप देश के साथ है ही नहीं, नहीं। आप सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहते हैं बस कितने इनको- कितने कितने क्यों पर नहीं? आप उन लोगों से प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं कि आप इस देश की इंसल्ट पूरे विश्व में क्यों कर रहे हो? कांग्रेस ने वो तो देश की पूछो। रक्षा को कमजोर किया, न राफेल कांग्रेस ने खरीदे, देश को- न बुलेट प्रूफ देश जैकेट की- खरीदी। देश की- 2009 में बुलेट प्रूफ जैकेट क्या सेना से आपका लेना देना? कारगिल चलिए, युद्ध के बुलेट समय- प्रूफ जैकेट आपको कारगिल खरीदना युद्ध के चाहिए। समय- ये- और कारगिल युद्ध आपने- के समय ताबूत घोटाला, आपने- सैनिकों किसने के दिया? ताबूत ये के उसमें घोटाले आपने- हुए। अरे बरी हो घोटाले गए हुए। आप, कौन भंवर जी बरी हो गए? जिम्मेदारी के साथ बोलिए, वो मुकदमा खारिज हो गया जो जॉर्ज फर्नांडिस ईमानदार व्यक्ति पे आपने चुनाव में लाभ घोटाला लेने के लिए हुआ कि लगाया नहीं? था। नहीं, आप फिर जिम्मेदारी के साथ बोलिए कि ताबूत घोटाले में वो निरपराध हुए, घोषित हुए, कोर्ट ने फैसला दिया है और आपने उसको केवल चुनावी प्रपंच जैसा जज- अभी आप कर रहे चुनावी प्रपंच हैं, हम- जैसा अभी आप कर रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस की आपको हाँ, शर्म आनी मेरा- चाहिए, मेरा- कांग्रेस आप को लोगों से शर्म एक- आनी एक- चाहिए एक- ताबूत नहीं, घोटाले में अगर बात बिल्कुल की गलत तो। बात जी। है, गलत बात है। मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है कि इस देश में डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो रोटेशनल है। कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को इतना इंपॉर्टेंट कभी समझा ही नहीं है, राइट? सवाल आज ये पूछा जाना चाहिए कि क्यों डिफेंस मिनिस्टर एक सेना का रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो? वीके सिंह साहब हैं। वीके सिंह साहब आज हैं, आज से 10 साल पहले कोई सेना वाले नहीं थे। वो रक्षा मैं ये लेकिन रक्षा मंत्रालय में नहीं है। वो विदेश राज्य मंत्री है। नहीं, उसके लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं कि हम सेना के बहुत लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो राज्यसभा रूट है ना। अगर राज्यसभा रूट से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो राज्यसभा रूट से एक अच्छा इस सरकार में दो पूर्व सैनिक राजवर्धन सिंह भी, मेजर राजवर्धन सिंह भी रहे। केवल वो आपके डीजीपी है उसमें। देखिए मैं दीवान जी के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति नहीं को बिठाया दीवान जा रहा है जी, जिसे कोई जानकारी मैं नहीं इस है। बात से भले वो असहमत कोई भी हूं हो। जो आप बात कर रहे आज हैं, मैं 1947 असहमत से लेके अभी हूं। तक की बात कर देखिए लो। मिनिस्टर आज अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनको न मेडिकल आता था न इंजीनियरिंग आती थी। अब तो निर्मला सीतारमण जी को रक्षा विशेषज्ञ मेरे को बात करने नहीं दीजिए। रक्षा विशेषज्ञ तो बन ही नहीं सकता ना, वही तो कह रहे हैं कि बनाओ। नहीं, मेरा यही कहना है। आज कनाडा में ऐसे ही हुआ है। नहीं, एवरी पर्सन हु इज क्वालिफाइड इज द मिनिस्टर। आप देखिए मेरा क्या कहने का अर्थ भारत है जैसे लोकतंत्र में ये कि नहीं भारत नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूं प्रतीक जी, अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो जरूरी नहीं मैं अच्छा उस मंत्रालय का अच्छा मंत्री हो सकता हूं। मेरा क्या कहना है, देखिए मेरे दूसरी बात कहता हूं, अ मिनिस्टर इज अ सीईओ हु हैज टू हैव द इंटेलिजेंस कि वो सबकी बात सुन के निर्णय ले। कई बार ये भी होता है कि अगर वो सेना का व्यक्ति है तो बायस्ड भी हो जाता है। पॉलिटिकल पर्सन में ये काबिलियत होनी चाहिए, वो निर्मला सीतारमण हो चाहे कोई नहीं, हो। उसका लाभ मिल रहा होगा निश्चित रूप से। निश्चित मिल रहा है, इसलिए मैं आपके जनरल वीके दीवान जी सिंह की इस और बात को बिल्कुल असहमत हूं कि केवल जनरल सेना के वीके व्यक्ति सिंह और को मंत्री राजवर्धन सिंह बनाया का जाना लाभ चाहिए। इससे क्योंकि बिल्कुल दोनों असहमत सेना में हूं। हैं, प्रदीप दोनों भाई, सरकार में उसका प्रदीप लाभ भाई, मिल रहा हो। आपका आउटलुक प्रतीक भाई, मेरा बहुत narrow भाई outlook आपसे मेरा प्रश्न है हाँ। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इमरान खान को राष्ट्रीय दिवस पर बधाई क्यों दी? देखिए मेरा कहना है कई क्यों चीजें, मेरी बात समझिए, आज हमने इमरान खान को घेर दिया है और अब हम नहीं, आप उसको बधाई क्यों, किस बात की बधाई क्यों दी ये बताइए। बधाई क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों वो हमारे प्रश्न किया तो मुझे कहने नहीं दीजिए सवाल है, ना। उसकी बधाई दे रहे हैं क्या? जो आपको कहा है तो आतंकवादी आपने को प्रश्न किया तो मुझे जवाब तो देने नहीं, दीजिए। किस ये बात कौन की सा बधाई दे तरीका रहे हुआ हैं? कि प्रश्न भी आप पूछे और जवाब भी आप देंगे? किस बात की बधाई दी? जवाब जवाब तो आप देने जवाब दीजिए। दीजिए बधाई। इस देश इमरान को- खान को घेरने की बात मत करिए, आप जवाब बताइए, जवाब बधाई क्यों दी? जवाब देने दीजिए ना, अपना प्रश्न लिया तो जवाब भी आप देंगे, ऐसा कैसे होगा? सुन लीजिए। देखिए इस समय हमने इमरान खान को पूरी तरह घेर दिया है। जिस तरीके से दुनिया के सारे देश कांग्रेस इमरान के पाकिस्तान के सामने हैं, हमने उसको एक मौका दिया है कि अभी तुम्हारे पास अवसर है, तुम भारत के साथ आ जाओ। हम जो चाहते हैं कि आतंकवाद पे कठोरता से, जो हमको दाऊद भी चाहिए, हमको तो उसको बधाई देके, नहीं बात तो सुनिए, इमरान खान को बधाई देके, अगर इस सर आप टू द पॉइंट, राज भाई टू द पॉइंट बता दें, तो बधाई क्यों आज दी? की तारीख में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई आज हम उसको घेर दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि उसको उस सदाशयता से हम जो परिणाम चाहते हैं दूसरे, उसमें वो साथ आ जाए, क्योंकि उसको हमने इसका उत्तर नहीं है आपके पास। नहीं इसका देखिए, बिल्कुल उत्तर नहीं है। ये आप क्या आप- असफल हो सकते हैं। उसका उत्तर मैं दूं। हाँ, पाकिस्तान में तीन तरह के लोग हैं। एक पाकिस्तानी आर्मी है जिसके अंडर में आईएसआई टेररिज्म सारा है, दूसरा वहां पे पाकिस्तान की हुकूमत है, और तीसरा वहां पे पाकिस्तान की आवाम है। उनके देश की जो बधाई दी जा रही है उस आवाम को दी जा रही है जो जिसको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, और हम उस आवाम तक अगर पहुंच रहे हैं, उनको एक बधाई संदेश दे रहे हैं, इस आवाम तक, उस आवाम तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति कौन है? इमरान खान है, क्योंकि वो वहां के प्रधानमंत्री है, राइट? सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट शुड बी टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर कि हम पाकिस्तान की आवाम को वो मैसेज दे रहे हैं, मुझे ये लगता है और न कि उन दोनों को कर रहे ये हैं। रस्म अदायगी है कूटनीति की, कि जिसका स्वतंत्रता दिवस आया तो एक औपचारिक 2 लाइन की चिट्ठी पहले से लिखी रखी रहती है, उसमें नीचे नाम बदल जाता है प्रधानमंत्री का, भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, साइन करके भेज दो कि बधाई हो ये साहब। प्रधानमंत्री के संज्ञान में नहीं है क्या? होगा, निश्चित होगा। फिर क्यों बधाई निश्चित दी? होगा। आपकी बात से असहमति जाहिर करें ना, जो आपको कर्नल दीवान जी ने कि कहा है। मैं तीसरे आवाम की बात कर रहा हूँ कि आवाम तक मैसेज जा जो रहा है। आवाम का तकनीकी मसीहा, बात- आवाम जब का तकनीकी बात कही आवाम का आपने- मसीहा कौन है? इमरान खान। इमरान खान आपने है। तकनीकी इमरान खान बात है, कही है। जो हमारे सैनिकों के 100 यहाँ भेज रहा नहीं है, नहीं, तो आवाम और को हम उसको साथ- बधाई दे रहे हैं। अगर हमने पाकिस्तान आवाम को आर्मी भेज साथ रही है। लिया नहीं है, नहीं, आवाम को पाकिस्तान आर्मी का भी चीफ इमरान खान ही है। फिर नहीं पर देखिए हम आवाम- बात कर रहे थे। टेक्निकली तो है, टेक्निकली है, टेक्निकली Technically है। प्रैक्टिकली नहीं है। वहाँ Technically है। आवाम को साथ लेने का काम जो किया है दीवान जी ने, तो हमको नहीं, नहीं, सहमति ये रखिए, इस बात से प्रदीप सहमत भाई, होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी को बधाई दे दे तो ये योग्य है। हम किसी पर प्रश्न उठा लेते हम देशद्रोही हैं। किसी पर नहीं, सेना पर। मैं सेना तो में आपको हम कहता हूँ, आप आप सेना लगे से रहिए। पूछ रहे हो कि कितने आप 300 देखिए, मारे तो बताओ, सबूत कांग्रेस क्या है? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। नहीं, मैं ऐसा तो कुछ कहता भी हूँ, नहीं। आप रोज नहीं, प्रश्न ऐसा कुछ भी पूछिए, नहीं है, कुछ भी देश नहीं है। देख रहा है और देश देखिए इसका सर, आपको भरपूर दंड नहीं, देगा। नहीं, चलिए भवर शर्मा जी, टॉम वडक्कन 30 साल तक कांग्रेस के थे, 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में है। टॉम वडक्कन ने ये कहा, बड़े आपके मीडिया सलाहकार थे, और पिछले चुनाव में तो पूरा उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट बहस किया का था। विषय वही सैम पित्रोदा वाला ही है। उन्होंने यही कहा उन्होंने टॉम वडक्कन ने कि साहब आप कांग्रेस की जो बयानबाजी है वो कांग्रेस की छवि पाकिस्तान समर्थक पार्टी की बना रही है। टॉम वडक्कन ने कहा जो 30 साल से कांग्रेसी है। मैं ये कहता हूं कि सैम पित्रोदा ने उसको साबित कर दिया कि साहब 8 लोग पाकिस्तान के आए, वो आईएसआई के नेतृत्व में आए थे, पाकिस्तानी मिलिट्री का पाकिस्तान का एक कर्नल ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी कसाब को गाइड कर रहा था, स्टेटमेंट्स में कहा एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी कसाब को हेडलिंग कर रहा था। उसके बावजूद सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि 26/11 केवल 8 लोगों के लिए हम पूरे पाकिस्तान जिम्मेदार क्यों माने। विषय को आप यहाँ रिपीटेशन मत करिए। टॉम वडक्कन के बयान सैम पित्रोदा के बयान के पहले टॉम वडक्कन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके पहले भी कई बयान है ना, उस पे उसमें पार्टी में शामिल होने के बाद ही उन्होंने कहा कि मैं इसलिए शामिल हो रहा हूँ। मेरा दुख बहुत ये सारे जाने के है, रास्ते में ढूंढ रहा हूं। मेरा दुख ये है नहीं, कि नहीं, आप पाकिस्तान की भारतीय जनता पार्टी पार्टी में उचित स्थान मिल जाए इसलिए बहाना ढूंढ रहे थे। नहीं, पर वो 30 प्रश्न साल तो तक जायज है आपके ना, साथ रहा है वो। प्रश्न तो जायज है ना जो उन्होंने लिया, वो उसको सैम पित्रोदा ने वो और आपकी लगा पार्टी दी, में उनको और स्वागत आपने अभिनंदन उनको करिए समर्थन भी उनका। दे दिया, आपने उनको समर्थन भी दे दिया नहीं, सैम सब पित्रोदा। क्या है श्रीवास्तव साहब, राजनेताओं को ना पार्टी से कोई मतलब है ना देश से कोई मतलब नहीं, है। मैं से वो अगर देखेंगे कि मैं यहाँ से हारूंगा तो पार्टी चेंज कर लेंगे। नहीं दीवान जी, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सेना के व्यक्ति हैं, हम पूरा सम्मान सेना का करते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों को आपने समझ लिया कि सेना केवल चरित्रवान है और राजनीति में नहीं, सब मैंने लोग ऐसा खराब कभी नहीं है। कहा। नहीं, आपने जो कहा कि नेताओं को कोई लेना देना नहीं देश से और देश की भावनाओं से, मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूँ। नहीं, मैं भी खारिज करता हूं। 50 मैं भी साल खारिज में करता हूं। लोगों ने अपना जीवन दे दिया है। सोमनाथ इंद्रजीत गुप्त
होम मिनिस्टर थे देश के, 12 रुपए की थाली में खाना खाते थे। आप क्या बात करते हैं? ये तो दुर्भाग्य है कि नेताओं का रेशो खराब ज्यादा हो गया होगा कि जो नेताओं के बारे में आप ऐसा आसानी से कह लेते हैं। एक परसेप्शन नेताओं को लेकर खराब बन ये गया। है। ये क्या है? दुर्भाग्य और और सर नहीं, देखिए ये मैं तो हजारों लाखों समर्पित राज नेताओं भाई, को जानता हूं, इसलिए एक सीरीज खारिज कर्नल करता साहब का ये दुख पीड़ा इसलिए भी है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सवाल सबूत मांगे गए, एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत मांगे गए। आज सेना कोई लड़ाई लड़ रही है तो आपको सबूत देने के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ रही है। मैंने सेना पर के उसमें सम्मान का अगली किया बार है, से ईवीएम लेकिन- लेके जाएंगे हम लोग। लेकिन नहीं नेताओं के आप प्रति अगर एक सिरे से एक लाइन कहना। 8 दिन राज भाई, सर मेरा अगर कहना आप है 8 दिन के लिए घर कि से इसका बाहर सेना जाएं, के- बाहर जाओ, घर सेना आके की से अपनी कार्रवाई पत्नी से का- सबूत मांगे कि आप अपनी सेना सत्यता की का सबूत कार्रवाई का दीजिए। ये राजनीतिक तो वही नहीं बात हो होना गई। चाहिए। सेना की और भाई कार्रवाई का राजनीतिकरण नहीं होना भंवर चाहिए। शर्मा जी, सभी ये कर रहे हैं। सेना मैं तो से इस तरह से आपको- सबूत मांगना इस तरह से है कि आप 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए घर से बाहर जाएं और लौटकर अपनी पत्नी से सच्चरित्रता का अगर नहीं, सबूत ऐसा नहीं। मांगेंगे ऐसा तो नहीं। ये वही बात हो गई नहीं, कि ऐसा सेना नहीं। लड़ने गई है, वहां मेरा बम तो गिराने गई है और आपसे आप नहीं, सबूत ऐसा मांग नहीं, लिए। ऐसा आग्रह है कि कांग्रेस इस काम में लगी रहे, रोज ये काम करती रहे। आप बजाय इस बात से नहीं, सबक ऐसा लेने नहीं है, ऐसा नहीं के, है। आप अपनी गलती नहीं, पे नहीं, बजाय रोक लगाने चलिए, के आप हम गलती यहाँ करते यहाँ रहे। अपनी बहस को समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर मामला ये है कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। आज भी वो सेना से सबूत मांग रही है। सेम पित्रोदा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सबूत मांगने का सिलसिला 8 दिन बाद जो शुरू हुआ था वो अब तक है। और टाम मटकने के ने भी कहा कि पाकिस्तान समर्थक बयान जो कांग्रेस के आ रहे हैं इसका कितना चुनावी नुकसान होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सेना का आत्मा दुखती है, सेना की दिल दुखता है। इसको कर्नल दीवान जी ने बयान किया कि हमें बहुत दुख होता है, अभी चिताएं ठंडी भी नहीं हुई हैं और सबूत मांगे जाने लगे हैं। मेहरबानी करके सेना का सम्मान कीजिए। सेना आपके लिए है और सेना अपना आज दे रही है आपका कल बनाने के लिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डिजाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।